Good morning, my dearest students. How are you all? Doing good? So, today we'll be starting with our 20th chapter of EVS, right? Which is, what's the name of the chapter? It's Drop by Drop. Okay, so shall we start with the chapter? Okay. Okay, so here we start with the chapter. Madho lives in Bajju, a small village in Rajasthan. So kids, here Bajju is a very small village which is located in Rajasthan. ठीक है, राजस्थान इज अ प्लेस जो सबसे हॉट प्लेस है. बहुत ही गर्मी होती है वहाँ पे. ओके, नॉर्मली अगर आप देखने जाओ ना तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है. तो समर में तो बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस बढ़ जाती है. जैसे इट इज़ अ डेजर्टेड प्लेस, इट इज़ हार्डली अ विलेज. ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड. मतलब रेत ही रेत होती है, पूरा सैंड 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 होता है. कैमल्स होते हैं, पूरा डेजर्ट टाइप होता है. ठीक है, वन कैन सी हाउसेज व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो. अगर रेत नहीं उड़ती है ना वहां पे तो ही किसी के घर दिखाई देते हैं. इतनी गर्मी और इतनी रेत होती है. एवरी वन इन मदर्स फैमिली इज अपसेट. एवरी समर देर इज वाटर स्केर्सिटी इन हिज प्लेस. दिस ईयर इट इज वर्स. इट डिड नॉट रेन एट ऑल. तो क्या हुआ, मधो की जो फैमिली है पूरी, उसकी फैमिली में होंगे उसके पापा मम्मा एंड बच्चे बच्चे जो भी होगा, वो अपसेट थे क्योंकि एवरी समर तो मतलब हर गर्मी की सीजन में तो गर्मी होती ही है, पर इस बार इट वॉज वर्स. ठीक है, बारिश ही नहीं हुई. इट डिड नॉट रेन. तो हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फैच वाटर एज द नियर बाय पॉन्ड हैज ऑल्सो ड्राइड. तो उनके जमाने में क्या होता था बच्चों कि जो लेडीज होती थी ना, द मॉम्स एंड द गर्ल्स, वो ऐसे सिर पे मटका लेके पॉन्ड, जो वहां पे पॉन्ड नदी होती थी, वहां से पानी भरने जाते थे. अभी तो जैसे हमारे घर पे ही नल से पानी आता है. ठीक है, तो उन लोगों को तो पीने के लिए भी पानी भरने जाना पड़ता था. जैसे वी हैव एक्वा गार्ड्स इन अवर हाउस, राइट? तो उस जमाने में नहीं थे. दे हैव टू गो टू फिल वाटर इन अ मटका लाइक दिस इन द पॉन्ड. तो उनके घर के पास जो पॉन्ड था वो बारिश नहीं होने की वजह से, बहुत ही गर्मी होने की वजह से पूरा सूख गया था, ड्राई हो चुका था. ठीक है, तो उन्हें बहुत ही दूर जाना पड़ता था. ठीक है, ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 pots ऑफ वाटर. While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided. तो क्या होता था, एक दिन में कितना, मतलब वो सिर्फ 4 मटके पानी लाने के लिए बच्चों वो लोग इतना इतना चल के जाते थे. उनका कितना सारा टाइम इसी में चला जाता था. और जो रेत होती थी गर्मी की वजह से एकदम गरम गरम होती थी, तो उनकी वजह से उनके पाँव भी बहुत जल जाते थे. ठीक है, now when the train carrying water comes, they are very happy. Madho's father goes to fetch water in his camel cart, but this does not happen often. People keep waiting days and days for water. तो क्या होता था, वहां पे ट्रेन आती थी पूरा पानी भर के. ठीक है, पानी का टंका भर के. टंका क्या बोलते हैं पता है? एकदम एकदम बड़ा सा टंका होता है जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं. तो जब वो ट्रेन आती थी तब लोग बहुत खुश हो जाते थे और उसमें से पानी भर लेते थे. मधु के जो पापा थे वो कैमल कार्ट पे जाते थे इस पानी लाने के लिए. ठीक है, और लोगों को बहुत 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 दिनों तक वेट करना पड़ता था पानी के लिए. अब तो हमें कैसा हो गया है, 2 मिनट नल भी खुला रख लिया, या मतलब ऐसे ही चलो पानी छोड़ दिया, वेस्ट कर दिया. नो, एट दैट टाइम तो बच्चों वो लोग सोच भी नहीं सकते थे, बिकॉज पानी की बहुत ही स्कैसिटी, मतलब बहुत कम पानी था उनके पास. ठीक है, तो सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर. दिस इज डन बाय अ स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स और टंका. मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो जब बारिश होती थी ना तो बहुत सारा पानी बचा लेते थे टंका में भर के. ठीक है, डू यू नो व्हाट अ टंका इज एंड हाउ इट इज बिल्ट? देखो, ऐसे पूरा टंका होता था, टांकी, जिसको हम गुजराती में टांकी बोलते हैं. ठीक है, तो जब बारिश होती थी, कि बारिश बहुत कम बार होती थी, बहुत नॉर्मली बहुत कम दिनों में होती थी. ठीक है, तो जब जब बारिश होती थी ना बच्चों, तो वो लोग क्या करते थे, ऐसे टंका में बहुत सारा पानी स्टोर कर लेते थे, अंदर भर लेते थे. टू बिल्ड अ टंका, अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज मेड पक्का. The tanka is kept covered with a lid. The roof of the house is made sloping so that the rainwater collected here flows through a pipe into the tanka. A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tanka.
तो ऐसे पूरा टंका बनता था। देखो ये लिड है जिससे वो कवर्ड रहता था, ये अंडरग्राउंड टंका है, ये पाइप है पूरी, और ये रूफ है। तो क्या होता था, ये जो रूफ दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पे, वो थोड़ा स्लोपिंग बनाते थे, ऐसे स्लैंटिंग, जिससे यहाँ पे जो रेन वाटर का पानी पड़ता था वो स्लोप बनाने की वजह से पूरा इस पाइप के अंदर से नीचे से आके अंडरग्राउंड से इस टंके में भर जाता था। और यहाँ पे हम लिड रखते थे, ठीक है, और पाइप के ऊपर वो बांध के रखते थे सीव जैसा, जिससे वाटर प्योरीफाई होके आए, मतलब गंदा पानी नहीं आए। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज टंका, राइट? दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन्ड। अब ये पानी को पूरा छीन के गाल के हम लोग पानी पीने में भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया? Sometimes मधु इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंकास ऑफ द विलेज। तो कोई कोई बार ऐसा होता था कि मधु को कोई अलाउ कर लेता था टंके में से पानी भरने के लिए। ठीक है, थिंक व्हाट आर द डिफिकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर। तो जो वाटर की स्कैरसिटी थी बच्चों, उससे लोग कितनी डिफिकल्टीज महसूस करते थे। इसका मतलब क्या पता है आपको, कि जब पानी नहीं होता था तो वो कैसे मैनेज करते। पानी हमें पीने के लिए चाहिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए चाहिए, टॉयलेट के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए। तो अगर नहीं होता था उनके पास तो वो क्या करते थे। तो फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन मधोज थिंक व्हाट वी विल डू। तो नाउ फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन मधोज विलेज फैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग। मधो का जो विलेज था उसमें लोग पानी कहाँ से लेते थे। तो पीपल इन मधोज विलेज फेच वाटर फ्रॉम अ नियर बाय पॉन्ड। उनके पॉन्ड का पानी जब सूख जाता था तो वो उनके घर के नजदीक की जो नदी थी उसके पानी से पॉन्ड फेच करके पॉन्ड में से पानी भर लेते थे। When the water gets dried up, they walk longer distance to fetch water. जब पानी सूख जाता है तो बहुत बहुत दूर चल चल के उनको पानी भरना पड़ता था। ठीक है, नाउ who fetches water in Madho's house? तो क्या लिखोगे, Madho's mother and sister go to the nearby pond to fetch water. Sometimes when the water carrying train comes, Madho's father goes to fetch water in a camel cart. जब पानी की भरी हुई ट्रेन आती थी तब मधो के पापा जाते थे कैमल कार्ट में पानी लेने के लिए, और रेगुलर डेज में मधो की मम्मी जाती थी और उसकी सिस्टर जाती थी। ओके, वाटर कलेक्टेड इन द टंका इज मोस्टली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। व्हाई? टंका में, टांकी में, मतलब जो टंका होता है उसमें जो हम वाटर कलेक्ट करते हैं वो मोस्टली पीने के लिए ही यूज होता है। ऐसा क्यों? तो द वाटर इन द टंका इज कवर्ड एंड क्लीन, सो मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। जो पानी होता था टंका में वो क्लीन था और कवर, मैंने जैसे लिड दिखाया, पूरा वो लोग बंद करके रखते थे, क्लीन था, तो वो ज्यादातर पानी पीने में ही यूज होता था। नाउ इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल? इफ यस, हाउ? ये आपको अपने आप इसका आंसर देना है कि आपके घर पे रेन वाटर कलेक्ट होता है कि नहीं होता है। कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर? कोई और मेथड है टंका के अलावा? तो यस, रेन वाटर कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड इन ड्रम्स, बकेट्स और ऑन रूफटॉप टैंक्स। ड्रम्स होते हैं बड़े बड़े पीपड़ा, जिसको पीपड़ा बोलते हैं गुजराती में। ठीक है, तो ऐसे ट्रंक्स होते हैं जिसमें पानी हम कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें स्टोर कर सकते हैं, या बकेट्स जो डोल होती है उसमें भी हम पानी स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों को? राइट। चलो अब यहाँ पे पढ़े हम। जस्ट लाइक मधो, सोनल ऑल्सो फेसेस वाटर स्कैरसिटी इन हर हाउस. She lives in Bhavnagar. Water is supplied only for half an hour in a day. All the people of the area depend on only a single tap. Can you imagine what happens? तो देखो बच्चों, क्या है, मधु की तरह एक सोनल करके एक लड़की है, वो रहती है भावनगर में, उसके भी बहुत पानी के इश्यूज है। उनके वहां पे तो कैसा होता है बच्चों कि दिन में सिर्फ आधा घंटा ही पानी आता है, जिसमें से सारे गांव को, सारे विलेज को वहां पे पानी भरना होता है। सोचो आधे घंटे में कोई इंसान कितना पानी भरेगा और कितनी चीजों में पानी का यूज होता है। एक सिंगल टैप मतलब एक ही नल होता है, कितना, एक ही नल, उसमें से पूरे गांव के लोगों को पानी भरना होता है। सिर्फ इमेजिन करो कितनी तकलीफ होती है।
Sonal is determined to take water from the tap. Whenever she gets a chance, she fills her bucket, even if it is just drop by drop. सोनल बहुत ही डिटर्मिंड है कि मैं कब जाऊं और कब पानी भर लूं. उसको जब भी चांस मिलता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब पूरा बकेट भर ही लेती है. ठीक है, तो देखो ये एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे. हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून. कितने ड्रॉप्स तुम डालोगे पानी के तो स्पून में भर जाएंगे. तो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम एंड राइट इट. मे बी आई थिंक 10 या 15 ड्रॉप्स. हाउ मेनी स्पून्स विल फिल अ बोल. मतलब कितनी चम्मच पानी एक कटोरी में डालोगे तो पूरी कटोरी भर जाएगी. तो ये भी आप कर सकते हो. हाउ मेनी बोल्स विल फिल अ मग. मतलब एक मग है, कितनी कटोरी पानी आप उस मग में डालोगे तो वो मग फुल हो जाएगा. 2 या 3 में भी. एंड हाउ मेनी मग्स विल फिल अ बकेट. अब डिपेंड करता है कि मग कौन सा. आप छोटे वाले मग की बात कर रहे हो, बड़े वाले. ये ऐसा मग दिखाया है, तो अगर ऐसे वाले हम 8 या 10 मग्स डाल दे तो पूरी बकेट फिल हो जाएगी. इसमें आप क्या कर सकते हो बच्चों, अपने आप ट्राई करके घर पे, फिर आप इसमें आंसर्स यहाँ पे बॉक्स में लिख सकते हो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों. जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप, हाउ मच वाटर वुड इट बी वेस्टेड. मतलब एक नल में से अगर टपक टपक ऐसे अगर सिर्फ बूंदे गिर रही है, फिर भी कितना पानी वेस्ट हो जाएगा. मतलब अगर आप जब ब्रश भी करते हो तो ऐसे नल खुला रख के ऐसे ब्रश घिसते ही जा रहे हो. अगर आपको 5 मिनट ज्यादा लगी तो 5 मिनट में तो कितना पानी वेस्ट हो जाएगा, वो पता है बच्चों आपको, है ना. तो यू शुड नॉट वेस्ट वाटर, बिकॉज अगर पानी की स्कैसिटी हो गई तो वो तकलीफ हमें खुद को उठानी पड़ेगी. ओके, नाउ यहाँ पे क्या दिया है. कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर. कैसे कैसे और कौन सी तरह से हम पानी सेव कर सकते हैं. तो डू नॉट लीव टैप ओपन वाइल ब्रशिंग. ठीक है, जब ब्रश कर रहे हो तब नल खुला रखो मत, उससे बहुत पानी बचेगा. फिल अ बकेट टू बाथ इंस्टेड ऑफ शावर. जैसे अगर आप शावर के नीचे ऐसे खड़े हो जाते हो, चलो जितना पानी आना है उतना आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं. वो आप बंद करके एक डोल भर के पानी से नहा सकते हो, उससे बहुत सारा पानी बच जाएगा. रिपेयर ऑल लीकिंग ट्रैप्स. राइट, मतलब जो भी नल एकदम ऐसे है कि चलो कभी भी खुल जाएंगे या कभी भी पानी अंदर से आने लगेगा, तो आप क्या करवा सकते हो, आप वो नल को पूरा रिपेयर करवा सकते हो. समझ में आया. हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरीली इन योर होम, स्कूल और एनी अदर प्लेस. व्हाई. तो दिस यू कैन राइट बाय योरसेल्फ कि घर में अगर आपने पानी बहुत ही ज्यादा ऐसे चल रहा है या स्कूल में चल रहा है, ऐसा देखा है आपने. ठीक है, ये आपको करना है अपने आप. चलो, नाउ वी आर ऑन द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर. तो draw lines using different colors to show which work will be done after the other so that the same water can be reused. One example has been given. Watering the plants. मतलब कौन से काम के बाद हो सकता है बच्चों. सॉरी. ठीक है, मतलब देखो क्या एग्जाम्पल दिया है. वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड वाटरिंग द प्लांट्स. तो देखो जिस पानी से आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वॉश किए हैं वो ही पानी आप प्लांट्स को पिलाने में यूज कर सकते हो. इन द सेम वे जिस पानी से आपने कपड़े धोए हैं वो ही पानी आप टॉयलेट में भी यूज कर सकते हो. अभी जिस पानी से आपने अपने हाथ या मुंह धोए हैं उस पानी को आप नीचे उससे पोछा लगा सकते हो. इस तरह से आपको पानी बचाने की और पानी कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं जिससे हमें बहुत सारा पानी बच सके, उसका ये आपको करना है. जैसे दिस इज द 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3. इज दैट क्लियर. You have given some suggestions to reuse water. People use these methods only under conditions when there is a scarcity of water. Do you know, one of the reasons for the scarcity of water is because people waste it. Just think how good it would be if everyone got water. वो तो बहुत ही सही बात है. तो बच्चों ये तो बहुत ही सही बात हो गई कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अगर पानी बचा लेते हो तो कितना सारा पानी बच जाएगा. पता है पानी की स्कैसिटी कभी होगी ही नहीं. जैसे आप मुंह धोने चले गए, ब्रश करने चले गए, ऐसे ऐसे कर रहे हो और पानी आपने खुला छोड़ दिया तो कितना पानी वेस्ट होगा पता है. If you are taking 1 glass of water to drink and you just throw away half of the glass, then how much water will be wasted, you know? There will be scarcity of water in future. So you should never waste water.
save water and save life. In that way, if you live, then you are a good person. Okay. So, is it clear with this chapter, kids? Okay, I am ending this video. We will be meeting in the next chapter. Till then, please see the PDF and write the exercises. Everyone take care. Bye-bye.